हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के पाठ 2 के अभ्यास 2B के क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 7744 को गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर से 2 से, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर से 2 से, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, फिर से 2 से, तो 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर से 2 से। अब 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर से 11 से, तो 11 से अब पूरा कट गया। तो इसको चलिए पहले तो 7744 पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इन सब का 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। तो जब 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 11। अब इसका से हम लोग जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 अठे 88, तो प्लस माइनस का 88 आंसर हो जाएगा। इसी चलिए दूसरा क्वेश्चन कॉल करते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 तें 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, फिर से 2 से, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर से 2 से, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, अब 3 से, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिकी 9, फिर से 3 से, 3 8 24, 3 1 3, फिर से 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर से 3 से, 3 9 27, फिर से 3 से, 3 त्रिकी 9, फिर से 3 से, 3 1 3, पूरा कट गया। अब 11,664 को पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। तो ये फिर ये अब जितना जोड़ा बना उसको इधर लिख लेंगे। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। अब इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तरीके प्लस माइनस का 108। बस यही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन कॉल करते हैं। सबसे पहले 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 0, फिर से 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब 5 से, तो 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 पचे 25, फिर से 5 से, 5 चौको 20, 5 9 45, फिर 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7, पूरा कट गया। अब 4900 पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, इन सब का जोड़ा बना देंगे। तो जोड़ा जब बनाएंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7 यही आएगा। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 2 पचे 10, 10 सत्ते 70, तो प्लस माइनस का 70 आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। जो दिया है 47,089, तो सबसे पहले 7 से कटेगा। तो 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, फिर से 7 से, तो 7 नवा 63, 7 छक्के 42, 7 एकम 7। अब 31 से, तो 31 तरीके 93, अब 31 से कम 31, फिर से 31 से, 31 से कम 31। अब 47,089 को साइड में लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका जोड़ा बना देंगे। तो 7 गुणे में 31, अब 31 का 7 में गुणा करेंगे तो 217 प्लस माइनस का यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कॉल करते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है 625 बटा 1296। तो सबसे पहले 625 का निकालेंगे, उसके बाद 1296 का। तो चलिए 625 का निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 5 से कटेगा, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर से 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर से 5 से, 5 पचे 25, फिर से 5 से, 5 एक कम 5। अब इसको वर्गमूल के रूप में बगल में लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका जोड़ा बना लेंगे इधर का। तो 5 गुणे में 5 यही बचेगा, 5 पचे 25, ये इसका आंसर हो गया। अब 1296 का निकालेंगे। तो चलिए 1296 का निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 2 से कटेगा, तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 अठे 16, फिर से 2 से, तो 2 तें 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर से 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 से,
तीन दूना 6, तीन सत्ते 21, फिर से 3 से, तीन नौ 27, फिर से 3 से, तीन त्रिक 9, फिर से 3 से, तीन एकम 3। अब इन सब का जोड़ा बना लेंगे तो ये और एक ये। 1296 को साइड में लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और जोड़ा को यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। अब इन चारों का आपस में गुणा कर देंगे। तो जब चारों को गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 18, 18 तिके 36। सॉरी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 तिया 36, प्लस माइनस का 36, ये भी प्लस माइनस का 25। अब इसको क्या करेंगे, 25 बटा में 36 प्लस माइनस का, बस यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है 529 बटा में 196। तो 529 का पहले निकालेंगे तो 529 को साइड में लिखेंगे। इसका निकालेंगे तो सबसे पहले ये 23 का स्क्वायर है, तो 23 23 दूना 46 बचा हासिल 6। अब 6 को इधर, तो 23 त्रिके 69। तो फिर से 23 से कम 23, 529 वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, 23 को लिखेंगे प्लस माइनस का 23 आंसर हो जाएगा। इसी चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। 196 को हल करते हैं। तो 196 को लिखेंगे, पहले तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 8 16, फिर से 2 से, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर से 2 से, 2 2 दूना 4, फिर से 2 से, 2 छक्के 12, फिर से 2 से, 2 3 6, फिर से 3 से। 196 का करेंगे तो 196 को लिखेंगे, ये 14 का स्क्वायर, तो 14 एकम 14 बचा हासिल 5। तो 5 हासिल बता है, तो 14 चौको 56, फिर से तो 14 से, 14 एकम 14, 196 को लिखेंगे साइड में, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब 14 ये दोनों का जोड़ा बना देंगे तो प्लस माइनस का 14 आंसर हो जाएगा। इसी तरह चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 29 बटा में 49। तो अब इसका 49 का 4 में गुणा करेंगे, जितना आया उसमें 29 प्लस कर देंगे, तो आएगा 225 बटा में 49। तो सबसे पहले 225 का लिखाएंगे वर्गमूल, तो 225 को साइड में लिखेंगे, फिर से 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20, 2 2 2 5 25 25, फिर से 5 से, तो 5 9 45, और फिर 3 से, 3 त्रिक 9, 3 एक कम 3। 225 को साइड में लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, तो 5 गुणे में 3, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, प्लस माइनस का 5 3 15 आंसर हो जाएगा। इसी तो 49 का करेंगे, तो 49 का करेंगे तो 7 7 49, 7 कम 7। अब 49 को साइड में लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, 7 इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, 7 प्लस माइनस का 7 आंसर हो जाएगा। इसी चलिए चौथे क्वेश्चन कॉल करते हैं। 121 का गुणा 23 में करेंगे, जितना आया उसमें 26 जोड़ देंगे। तो हमारा तो आया है 2809 बटा में 121। तो सबसे पहले 2809 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 एक कम, सबसे पहले तो 2 से काटेंगे, तो 2 से नहीं कटेगा, 53 से काटेंगे। तो 53 का 53 53 पचे तो 265, अरे 53 पचे 265, हासिल बचा 15, तो 53 त्रिक 159, तो फिर से 53 से, 53 एक कम 53। अब साइड में लिखेंगे 53 और उस पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे तो प्लस माइनस का 53 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कड़ी में 2809 लिखेंगे। तो इसी तरह चलिए तो तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। ओ सॉरी 121 को हल करते हैं। तो 121 को लिखेंगे, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर से 11 से 11 कम 11। 121 को साइड में लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे तो प्लस माइनस का 11 आंसर हो जाएगा। इसी चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक बाग में 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पत्तियां हैं। तो बताइए बाग में कितनी पत्तियां हैं। इसको कैसे हल करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है, 2304 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 1 1 1, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, फिर से 2 से, 2 पच्चे 10, 1 1 1, 2 7 14, 2 छक्के 12, कट गया। फिर से 24 से अब काटेंगे, तो 24 दूना के 48, और फिर यहाँ पर बचा 9,
और 24 चौको 96, फिर से 24 से कम 24। अब 2304 को साइड में लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। अब 2 गुणे में 24 करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, प्लस माइनस का 48 आंसर हो जाएगा। इसी चलिए चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथे क्वेश्चन को दिया है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियों की थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? इसको कैसे करेंगे? इसका सटीक है 6561 का वर्गमूल निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 6561 को पहले तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 नौ 27, फिर से 3 से 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिकी 9, फिर से 3 से 3 आठे 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से 3 नौ 27, फिर से 3 से 3 त्रिकी 9, फिर से 3 से 3 एकम 3। 6561 को साइड में लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों अब जोड़ा लगाएंगे दो दो का, तो दो दो का जब जोड़ा बनाएंगे तो 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 आएगा। अब इन चारों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27 के 81, प्लस माइनस का 81 आंसर हो जाएगा। इसी चलिए पांचवें क्वेश्चन कॉल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 8160 में से 60 को माइनस करेंगे, क्योंकि 60 जवान तो शेष बच जाते हैं, उसके पास थे 8160, तो 8160 में से 60 को जब माइनस करेंगे तो 8100 बचेगा। अब 8100 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले इसको 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 0 0, फिर से 9 9 1 9 0 0, फिर से 2 से 2 25 10 0, फिर से 2 से 25 दूना 50 0, फिर से 5 से 5 25 25, फिर से 5 से 5 कम 5। 8100 को साइड में लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, इसमें जोड़ा लगाएंगे। अब 9 गुणे में 2 गुणे में 5, तो 9 दूना 18, 18 पचे 90, प्लस माइनस का 90 आंसर हो जाएगा। इसी चलिए छठवें क्वेश्चन को हल करते हैं। इसी तरह छठवां क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिल जाए तो उसको हमेशा गुणनखंड विधि से काटना, वर्गमूल एकदम सही आएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो 1890 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पचे 10, फिर से 3 से काटेंगे इसे, 3 तिरके 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर से 3 से, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर से 3 से, 3 तिरके 9, 3 पचे 15, अब 5 से काटेंगे तो 5 7 35, फिर से 7 से, 7 एकम 7। अब इसका जोड़ा लगाएंगे तो देख रहे हैं तो केवल 1890 का जब वर्गमूल लिखाना है तो केवल 3 का जोड़ा बन रहा है। अब जिसका नहीं बन रहा है वो 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 बच गए हैं। अब इनको क्या करेंगे, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 सत्ते तो 210, तो हम लोग लिखेंगे अतः 210 में 210 का गुणा करने 210 का गुणा 1890 में करने पर जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसी चलिए 7वें क्वेश्चन कॉल करते हैं। इसी तरह 7वें क्वेश्चन कॉल करेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो 9408 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 चौको 8, 1 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर से 2 अरे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छके 12, फिर से 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 आठे 16,
2 8 16, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 2 चौको 8, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 7 14। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 2 2 2 3 और 27। अब इसको 7 से काटेंगे तो 3 7 7 49, 7 1 कम 7। अब उन 9408 का पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें जोड़ा बनाएंगे तो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। केवल 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। और लिखेंगे अतः 9408 में छोटी से छोटी संख्या 3 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2C को हल करते समय मुलाकात होगी। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।